आज भारत में यूनियन बजट के दिन बाजार में सोना और चांदी के दाम बहुत गिर गए। सोने के दाम लगभग 13,000 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हो गए और चांदी के दाम करीब 26,000 रुपये प्रति किलो तक नीचे आ गए। ये एक दिन में बहुत बड़ी गिरावट है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस गिरावट का मुख्य कारण विश्व बाजार यानी इंटरनेशनल मार्केट है। डॉलर मजबूत हुआ है और बॉन्ड पर बेच बढ़ गया है। लोगों ने अपने मुनाफा बेच दिया, इस वजह से दाम नीचे आए। इसके अलावा बजट के चलते कुछ अनिश्चितताएं भी बाजार में रही। लोग सोच रहे हैं कि सरकार इंपोर्ट या टैक्स में बदलाव करेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी के दाम आने वाले दिनों में ऊपर नीचे हो सकता है। लंबे समय के खरीदार को के लिए ये एक अच्छा अवसर हो सकता है। आज के दिन दिखाता है कि सरकारी घोषणा और विश्व बाजार दोनों ही सोना और चांदी के दाम पर प्रभाव डालता है। निवेशक को ध्यान से बाजार का अवलोकन करना होगा और समय अनुसार निर्णय लेना होगा। आज देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश किया। ये उनका लगातार 9वां बजट है। बजट का भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का मेन उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि रोजगार के नए मौके पैदा करना और विकास की रफ्तार को तेज रखना सरकार की पहली प्रायोरिटी है। ग्लोबल स्तर पर मुश्किल हालत होने के बावजूद भारत की इकोनॉमी स्टेबल बनी हुई है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया है। सड़क, रेलवे, बिजली, शहरी विकास और अन्य पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ने से इकोनॉमी को फायदा होगा और युवाओं को नौकरी के ज़्यादा अवसर मिलेंगे। छोटे और मध्यम उद्योग यानी MSME सेक्टर को भी बजट में सपोर्ट देने की बात कही गई है। सरकार का मानना है कि अगर इस सेक्टर को मजबूत किया गया तो व्यापार बढ़ेगा और देश में प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग और नए आइडियाज यानी इनोवेशन को भी बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। इनकम टैक्स को लेकर आम लोग की नज़र इस बजट पर टिकी हुई थी। खासकर मध्यम वर्ग को उम्मीद थी कि उन्हें राहत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि टैक्स सिस्टम को और सरल बनाया जाएगा ताकि टैक्स पेयर्स को परेशानी कम हो और रूल्स समझना आसान हो। वित्त मंत्री ने यह भी साफ किया कि सरकार पैशन के इस्तेमाल में सद्भावना रखेगी। विकास के साथ साथ फिस्कल डिसिप्लिन यानी खर्च और आमदनी के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। सरकार का लक्ष्य है कि विकास का फायदा देश के हर वर्ग तक पहुंचेगा। कुल मिलकर यूनियन बजट 2026-27 को विकास, निवेश और स्टेबिलिटी पर केंद्रित बजट बताया जा रहा है। अब ये देखना होगा ये घोषणा जमीन पर कितना असर दिखती है।